हमारे परिवार की बहुत बुरी हालत बन गई थी। जैसे ही हमने अपने भाई के बारे में सुना तो हमें बहुत दुख हुआ। आदिल क्या करता था, कितने पैसे कमाता था? यही दिन का 300 रुपया कमा लेता था। और क्या काम करता था? यही घोड़े चलाता था, मजदूरी करता था। कई लोग बता रहे हैं कि उस दिन आपकी बड़ी बहन ने मना किया आदिल को कि मत जाओ। जी, बोलने लगा कि आज जाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है काम करने की। आज जाऊंगा, कल घर बैठूंगा, कल नहीं जाऊंगा। जब हमने सुना तो वो अपनी जान ही खो बैठा। तो फिर परिवार को अब आप कैसे संभाल रही हैं? आदिल अब आपके बीच में नहीं है, लेकिन उसने उस कश्मीरियत को जिंदा रखा है। उसने उन 25 लोगों की जान जाने के बाद अपनी जान देकर के उन आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की, जैसी बात निकल करके सामने आ रही है, ताकि वो और लोगों को न मार सके। वो पता नहीं है कि वो कौन थे, क्या थे, किन्होंने मारा उसको। लेकिन हाँ, सुनने में ये आता है कि वो बंदूक छीन रहा था तो उसको किसी ने गोली मार दी। 3 गोलियां उसके सीने में लगी, एक उसकी गले में लगी। जी। कहाँ कहाँ गोलियां लगी थी? शायद एक यहाँ पे लगी थी, एक यहाँ और एक यहाँ पे लगी थी। 3 गोलियां लगी थी उसको। जी। माता पिता को आप कैसे संभाल रही हैं? कैसे संभालूं, अब क्या करूं, अब संभालना ही। इन आतंकियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपके भाई को आपसे छीन लिया? इनको भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे मेरे भाई को किया। इन लोगों ने 3 गोलियां मारी, क्या करेंगे? अब कहाँ से ढूंढेंगे भैया को? बहुत प्यार करता था वो मेरे से। जब कहीं निकलता था तो पहले मुझे बुलाता था, असमत मैं जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ लाना है आपके लिए, बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को दिखाए, ये करेंगे, वो करूंगा, बच्चों के लिए कुछ लाऊंगा। अब कौन ला के देगा हम लोगों को? क्या करूं? और ये एक बंदा था जिड़ा मेरे लिए कमा कांदा, और कौन था? क्या करूं हम? ए भी बूढ़ा, मैं भी बूढ़ी, ये बीमार था, इसको आशा दवा शवा आन का देना, क्या करा? और कौन आनसी, कौन देसी? ओ ये कमा कर दिन को 300, रात को चावल शावल आंदा से था खेन जैसे, क्या करा? बड़ा बेटा हुई था, और क्या करा? आदिल आपका सबसे बड़ा बेटा था। बड़ा बेटा। वो उन आतंकियों से उनकी बंदूक छीन रहा था। वो जब उनकी जान बचेंदा था तो अपनी जान देगा, क्या करूं? वो भी हमारे भाई थे, तो वो भी हमारे भाई थे, क्या करूं? आदिल वो कश्मीरी है जिसने कश्मीरियत को जिंदा रखा। उन तमाम लोगों के बीच में वो उन आतंकियों से लड़ रहा था ताकि वो उनकी जान बचा सके। हाँ, उसकी आपको कैसे खबर मिली कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? असा को खबर मिली, फोन कर फोन ही नचाया का। शाम को 10 बजे पता लगा जो उसमें गोली आ गई। हमें कम से कम 6 बजे पूरी ये खबर मिली, जब हमारे बेटा और मेरे चचेरे भाई वहाँ पहलगाम में गए, हॉस्पिटल में गए, और वहाँ से इन्होंने देखा तो वहाँ तब हमको खबर मिली कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बोला हमको, जो यहाँ से उधर इसको ढूंढने के लिए गए थे। आप परिवार के सबसे बड़े हैं। हाँ जी। आपका बेटा इस पूरे परिवार को चलाता था, अब वो आपके बीच में नहीं है, कैसे संभाल रहे हैं आप अपने परिवार को? अभी बाद में देखेंगे क्या होगा। अभी इसी गांव में हम मुब्तला है, यही गांव है, अभी यही परेशानी है। देखेंगे बाद में क्या होगा। अगर कोई इंसाफ मिला या कोई न कोई बहाना मिला तो कुछ होगा। आदिल इंशाअल्लाह इतना बहादुर था कि वो जब आतंकी अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, कश्मीरियत को शर्मसार कर रहे थे, तब आपका बेटा आदिल उनकी बंदूकें छीन रहा था, उन बुज़दिलों से लड़ रहा था। क्या कहेंगे अपने बेटे की शहादत के बारे में? बहुत फक्र है, बहुत फक्र है उसकी शहादत पे।
उसकी फक्र के लिए मैं इस वक्त जिंदा हूँ, नहीं तो उसकी जवानी, उसकी शक्ल, उसकी ये देखकर मैं भी मर जाता। फिर उसी वक्त जब उसकी डेथ हुई तो मैं भी अपनी जान गंवा देता, लेकिन इस बहादुरी की वजह से मैं खुश हूँ और मेरी जान भी बच गई कि उसने और लोगों, सियाहों को बचाया, उन औरतों को वहाँ पे बचाया, उन बच्चों को बचाया। कुछ लोग उसकी वजह से बच गए, ये मुझे बहुत बड़ा नाज है उनका। जब आतंकी ये अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे और आपके बेटे से आपकी आखिरी बातचीत फोन पर हुई थी जब वो घोड़े लेकर के गया था सुबह, उसके बाद? नहीं, उसके फोन नॉट रिचेबल था पहले जब हम यहाँ से फोन करते थे, फिर बाद में 4 साढ़े 4 बजे के बाद उसका फोन ऑन हुआ। हमने सोचा कि ये अब नीचे जा रहा है, मगर ये पता नहीं था हमको कि इसकी डेड बॉडी नीचे जाएगी। हमने सोचा कि ये अब निकल आया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होते हैं। हमने सोचा ये निकल आया अब वहाँ से। तो जब बाद में हम इंतजार करते रहे, जब शाम भी हो गई तो ये नहीं आया, तो फिर हम इस पूरे गम में मुब्तला हो गए। तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि जब वो गोलियां चलाने से पहले वो लोगों का धर्म पूछ रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे। आदिल से भी पूछा गया होगा, आदिल ने कहा होगा कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसने बंदूक छीनने का प्रयास किया, उसने उन तमाम सैलानियों की जान बचाने की कोशिश की, इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया आतंकी। जनाब, वो तो वहाँ की खबर वही है, लेकिन सुनने में आता है कि उसने उन सैया जो उसके साथ थे, जब वो उसका हस्बैंड गिरा गोली से तो उसकी वाइफ भी उस पर गिर पड़ी, तो बाद में इसने उठा के खड़ा करके और उनको कहने लगा कि आप इन बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो। ये सुनने में आया है, उन बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो। ऐसे में उसका हमला उनके साथ हो गया, जिसमें उन्होंने उसको 3 गोलियां लगा के मार दिया। ये जो लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान में, जहां से ये नापाक हरकतें निकल करके सामने आती हैं, हिंदुस्तान के माथे कश्मीर को छलनी करने का प्रयास करते हैं, आप जैसे पिता और माता जी की कोख को सूनी करने का प्रयास ये आतंकवादी करते हैं। इन आतंकियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी सरकार से क्या मांग है? ऐसी मांग है कि ऐसी इनकी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे हमारे बच्चे पर इन्होंने कुछ नहीं देखा तो हम उन पर क्या देखेंगे। इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको पूरे मौत के घाट उतारना चाहिए। जब हम यहाँ से गए, फिर आदिल की जो बॉडी है रिकवर करने हम श्रीनगर पहुंचे, वहाँ पे एक लेडी थी, टूरिस्ट लेडी थी, तो वो वहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही थी। तो मैंने उनको बोला सिस्टर कोई बात नहीं है, मेरा भी भाई है इसमें, मेरे भी भाई की डेड बॉडी है। तो फिर उसने बोला कि मतलब मेरे पापा हैं। तो फिर उसने बोला कि जो सिविल एक मरा है वो आपका भाई है? मैंने बोला हाँ वो मेरा भाई है। तो वो बोलने लगी, उनके बोलने से, हालांकि मैं प्रेजेंट वहाँ पे नहीं था, उनके बोलने से मैंने ये सुना कि वो बोलने लगी कि जब वहाँ पे गोलियां चली तो वहाँ पे जब मेरे बाप को जो है सर में शॉट आया, वो नीचे गिरा, मैं उनके पीछे गिरी उनको बचाने के चक्कर में। तो ये एक लड़का है जो वहां से मतलब भाग के आया और इसने मुझे बाजू से पकड़ा और वहां से निकालने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसने जो मतलब अटैकर्स थे जिन्होंने अटैक किया, उनको ये बोलने लगा कि ये अगर मतलब तुम इनको क्यों मार रहे हो, ये जो बेगुनाह लोग हैं, तुम बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहे हो। उस वजह से फिर क्या है कि उन्होंने उसके सीने में 3 गोलियां मारी थी। मैंने खुद देखा, एक उसके यहाँ पे गोली लगी थी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और उसकी जो ये बाजू है, ये पूरी जो है ना मतलब बाजू खत्म हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।